नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कब और कैसे रखना है, पूजा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या मंत्र जाप करने हैं और पूजा की चौकी पर किस किस देवी देवता को जरूर विराजमान करना है। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को सावन माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान बजरंग बली की कृपा से, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। पुत्रदा एकादशी साल 2025 में 4 अगस्त को सुबह 11:41 पे शुरू हो रही है। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और यह जा करके 5 अगस्त दोपहर 1:12 पे समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि की गणना के आधार पे ही व्रत उपवास रखे जाते हैं। वैसे भी दशमी युक्त एकादशी हमारे शास्त्रों में निषेध मानी गई है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त 2025 को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का समय हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले अब आप पूजा की विधि जान लें। आपको पूजा पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन कैसे करनी है, क्या क्या विशेष सावधानियां हैं, क्या मंत्र हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जान लें। सबसे पहले आप एक चौकी लीजिएगा और उसके ऊपर आप ऑरेंज कलर का, लाल रंग का, पीले रंग का जो भी आपके वास वस्त्र मौजूद हो उसी को ही चौकी पे बिछा दीजिएगा। गंगा जल से आप इसे स्वच्छ जरूर करें। फिर आप इस चौकी पर तिल का आसन दीजिएगा। फूल है तो फूल का भी आसन दे सकते हैं। जो नहीं है उसे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो है उसी से ही आपको पूजा सरलता से संपन्न करनी चाहिए। तिल का आसन देने के बाद में आप चौकी पर सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणपति प्रथम पूज्य होते हैं। अगर आपके फोटो में, तस्वीर में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ गणपति हैं तो मत विराजमान कीजिएगा, लेकिन प्रथम पूज्य देव गणपति को जरूर विराजमान करना है। मंगलवार का दिन है, इस बार सावन का पवित्र माह भी है, तो भगवान बजरंगबली को भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा में जरूर ही चौकी पे विराजमान करें। बजरंगबली आपके घर में जो भी हो चित्र मूर्ति, उसे जरूर विराजमान कीजिएगा। हमारे पास पंचमुखी है तो हमने पंचमुखी हनुमान जी की चित्र को विराजमान किया है। आप फिर श्री हरि विष्णु के चित्र या प्रतिमा को चौकी पे विराजमान करें। आप चाहें तो लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को भी चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। आप जब भी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह में करें तो दिन के अनुसार जरूर ही उस देव को भी चौकी पे प्रतिष्ठित करें। इस बार मंगलवार का दिन है ना, तो इसलिए हम बजरंगबली को भी विराजमान करेंगे। फिर जो भी पुष्प हो उसके माध्यम से आप भगवान को भावपूर्ण स्नान करावें। जो भी देवी देवता चौकी पे आपने विराजमान किया है सबको आप भावपूर्ण स्नान कराइए। स्वच्छ जल में आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला के रखिएगा। स्नान कराने के बाद एक हम साफ स्वच्छ वस्त्र से, जो निहायत ही मुलायम हो, उससे भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा को अच्छे से साफ़ कर देंगे। जितने भी देवी देव हैं सबको आपको उस कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। आप ये जो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, उस दौरान आप अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी किया करें। फिर आप वस्त्र स्वरूप भगवान हनुमान जी को, भगवान श्री हरि विष्णु को और गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। अब हम यहाँ गणेश जी को सिंदूर से तिलक करेंगे, क्योंकि गणेश जी को, हनुमान जी को सिंदूर का तिलक बहुत ही अच्छा लगता है। आप फोटो में भगवान श्री हरि विष्णु के जो भी हैं सबको, जो भी महिलाएं हैं सबको आप सिंदूर से तिलक करें, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन समर्पित करें।
अब आप धूप दीप भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख प्रज्वलित करें। यह हमारा साक्षी दिया होता है। आपने पूजा पाठ के दौरान क्या मंत्र जाप किए हैं, क्या पाठ किया है, क्या कथा करी है, किस विधि से आपने पूजा को संपन्न करा है, ये हमारा दीपक देखता है। इसलिए साक्षी दिया जलाने के बाद ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को आप हाथ में तिल, पुष्प, तुलसी पत्र, कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप हाथ में रख करके भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। बिना संकल्प के हमारा कोई भी पूजा पाठ पूर्ण रूप से शुभ फलदायी नहीं होता है। संकल्प लेते समय आपको अपना नाम गोत्र जरूर उच्चारित करना चाहिए। फिर समस्त वस्तुएं नारायण के चरणों में समर्पित कर दें। ऐसा करते ही ना आपका एकादशी व्रत शुरू हो जाता है। फिर आप भगवान को भोग स्वरूप जो भी आपके पास हो आप उसे समर्पित करें। नारायण के भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र जरूर रखें। आप चाहें तो केले का फल, मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हैं। कहने का मतलब है आपके पास जो भी सरलता से उपलब्ध हो जाए वही भोग प्रसाद आप भगवान को समर्पित करेंगे। तुलसी पड़ा हुआ प्रसाद भोग भगवान हनुमान जी भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम गणपति के लिए अलग से भोग रखेंगे। जो भी आपके पास है स्वेच्छा से गणपति के सम्मुख समर्पित करें। उसके बाद में आप हनुमान जी को और श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित करें। आपके पास मिल जाता है, आप वही कीजिएगा। किसी के लिए आप परेशान नहीं होएं। आप मानसिक रूप से भी भगवान को पुष्प समर्पित कर सकते हैं। फिर आप अपने हाथ में सफ़ेद तिल या काला तिल ले करके तुलसी पत्र और फूल रख करके पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में समस्त वस्तुओं में से थोड़ा सा आप दीपक में डाल दीजिएगा और समस्त वस्तुएं लोटे में डालने के बाद फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु और बजरंगबली की कपूर से आरती करें। आपको जो भी आरती आती है, जो भी भजन आता है, चाहे वह श्री हरि विष्णु का हो, बजरंगबली का हो, गणेश जी का हो, आप उसे आरती उतारते समय कह सकते हैं। फिर आरती संपन्न होने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर हम आचमन कराते हैं सभी लोगों को। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही सही कमियों के लिए भगवान विष्णु से, बजरंगबली से, गणपति से क्षमा प्रार्थना करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद लोटे में रखी हुई समस्त वस्तुओं को सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने गणेश जी को या भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करा है, उसे समस्त परिवारजन के साथ स्वयं भी ग्रहण करेंगे। इस तरह से बहुत ही कम सामग्री के साथ सरलता से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप व्रत के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप गणपति के स्रोत को भी पढ़ सकते हैं। अब जान लें पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय क्या है। तो आप 5 अगस्त 2025 को व्रत रखेंगे और 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:45 से लेकर के सुबह के 8:26 के बीच में व्रत का पारण करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा इस दिन आप करें। फिर अगले दिन अन्न का दान करके ही व्रत का पारण करें। आज हमने आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताई है, जिसे कोई भी अपने घर में बड़ी ही आसानी से संपन्न कर सकता है। आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी मनोकामना हो, इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख मन्नत बांध सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय बजरंगबली का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।